खबरों के सिलसिले का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर धुंध का राज कायम है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को हद निगाह बेहतर होने पर ही खोला जाएगा। आपको बता रहे हैं, मोटरवे के हवाले से कौमी शाहराह और मोटरवेज पर धुंध का राज है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को हद निगाह बेहतर होने पर खोला जाएगा। बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान, आगाह कीजिएगा, मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, कौमी शाहराहों और मोटरवेज पे धुंध का राज बरकरार है, जिसके बायस मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए, जबकि M4 को जो है वो पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक LTV ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि मोटरवे M4 को जो है वो हद निगाह मजीद मुतासिर होते ही हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। अलबत्ता शहरियों को जो है वो इस हवाले से धुंध में सफर करने के दौरान हिदायत भी जारी की जा रही है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि शहरी जो है वो कौमी शाहराहों या मोटरवे पे सफर करने का आगाज करने से पहले जो है वो धुंध लाइट का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ इंडिकेटर्स अपने खास तौर पे ऑन रखें। अगली गाड़ी से रफ्तार भी कम रखें और मुनासिब फासला रखें, ताकि जो है वो किसी भी किस्म का हादसा या इमरजेंसी की सूरत हाल ना बन पाए। मोटरवे पे सफर का आगाज करने से पहले मोटरवे पुलिस की हमसफर ऐप से मालूमात ली जा सकती है और मोटरवे पे दौरान सफर किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में जो है वो मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पे राब्ता किया जा सकता है। जी, शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। उस्मान हैदर बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी रेट पर मिलने वाला आटा गायब करने वाले गोदाम पकड़ लिए। इंसाफ रोड के इलाका मकीन में 3 गोदामों पर छापा मारा गया। गोदाम मालिकान सरकारी आटे का सब्ज थैला तब्दील करके आटा महंगे दामों फरोख्त कर रहे थे। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में हर तरफ आटा आटा की धूम सुनाई दे रही है। सरकार कहती है कि आटा फ्राहम किया जा रहा है, लेकिन आवाम कहती है कि आटा नहीं पहुंच पा रहा। तो आटा गया कहां? असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सफदर सिकंदरी ने ढूंढ निकाला है। झंग रोड पर इंसाफ रोड है, जहां पर आटा जो है वो मिल गया है। किस सूरत हाल में मिला है और कैसा मिला है, क्या कार्रवाई की जाएगी? असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। वकास साहब, ये बताइएगा कि शहर भर में हर शहरी जो है ये चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है कि आटा नहीं मिल रहा। अब आटा आपने ढूंढा है तो कहां से ढूंढा है, क्या पोजीशन है? बिल्कुल, आटा एक बड़े वाफिर मिकदार में सिटी में सप्लाई हो रहा है, लेकिन उसमें इस किस्म के इश्यूज भी आ रहे हैं। और ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर आटा जो है वो सरकारी आटा जो है वो ब्लैक हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी प्रायोरिटी है इस वक्त के आटा लोगों तक पहुंचाया जाए, और हम लोगों ने फ़ौरन इस पर कार्रवाई की। यहाँ के हमने देखा, आप लोगों ने भी इसको देखा कि यहाँ पे आटा ब्लैक हो रहा था। हमने बंदे को भी अरेस्ट कर लिया है, इसका जितना सामान है वो भी कन्फिस्केट हो गया है। जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व होंगे या जो जहाँ से इसको सप्लाई आ रही है, वो फर्दर हम इन्वेस्टिगेट करके उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और ये बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए मैसेज है, अगर आपको कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पे आटा ब्लैक हो रहा है या कोई बंदा आटे में खुर्द बुर्द कर रहा है, तो काइंडली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद फूड डिपार्टमेंट हम लोग इस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल, इमीडिएट एक्शन लिया जा रहा है। मैं भी अगर आपको इस वक्त दिखाऊं तो यहाँ पर मौजूद है ये सरकारी आटा, जो कि सरकारी रेट पर आम शहरी तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन कुछ ब्लैकमेलर अफराद के बायस जो है यही आटा ना सिर्फ सरकारी आटे की थैलियां खोली जाती हैं, बल्कि प्राइवेट मोनोग्राम वाले थैलों के अंदर इनको डाल के मुख्तलिफ बाजारों में महंगा फरोख्त किया जाता है। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद वकास सफदर सिकंदरी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई के नतीजे में सैकड़ों थैले सरकारी आटा जो है वो भी बरामद कर लिया, जो कि मुंतकिल किया जा रहा था प्राइवेट मोनोग्राम वाले आटों में, और मुख्तलिफ जगहों पर जो है इसको महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा था। एक अपडेट करने के लिए। अर्बन यूनिट की रिपोर्ट पर ब्लैक में आटा फरोख्त करने वाले डीलर के खिलाफ कार्रवाई, और वेस्ट फ्लोर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। मिल को दिया जाने वाला आटे का कोटा भी मुअत्तल कर दिया गया है। बता रहे हैं आपको, अर्बन यूनिट की रिपोर्ट पर ब्लैक में आटा फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। वेस्ट फ्लावर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी, मिल को दिया जाने वाला आटे का कोटा भी मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बताएं, सोने की कीमत में कमी हुई है। फी तोला सोना 6000 रुपए सस्ता हो गया है। फी तोला सोना सस्ता होने के बाद 1,80,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 5145 रुपए सस्ता होकर
54,320 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से जिसमें कमी देखी गई है। फी तोला सोना 6,000 रुपए सस्ता हो चुका है। फी तोला सोना सस्ता होने के बाद 1,80,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 5,145 रुपए सस्ता होकर 1,54,320 रुपए का हो चुका है। और अब आपको बताएं, मेन शेखुपुरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के शहर की रोशनियां बहाल करने के दावे धरे के धरे रह गए। शेखुपुरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स को ताहाल ठीक ना कराया जा सका। बता रहे हैं आपको, साल नया मगर शेखुपुरा रोड के मसाइल वही पुराने। मेन शेखुपुरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के शहर की रोशनियां बहाल करने के दावे धरे के धरे रह गए। शेखुपुरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स को ताहाल ठीक ना करवाया जा सका। अरसल आब्दुरानी इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, नया साल तो आया लेकिन शेखुपुरा रोड के मसाइल वही पुराने हैं। अरसा दराज से शेखुपुरा रोड की जो स्ट्रीट लाइट्स है वो ख़राब है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो अच्छी खासी रहती है, तो इस वक्त इस दौरान हादसा पेश आने का भी खदशा रहता है। इसके अलावा दीगर जो मामला है वो भी यहाँ पर होते हैं। इस पर पहले भी हम लोग जब बात हुई हमारी म्यूनसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर से मोहम्मद मुस्लिम की जानब से ये कहा गया था कि 1 माह के अंदर अंदर काम शुरू करा दिया जाएगा, लेकिन ताहाल काम शुरू हुआ और ना ही स्ट्रीट लाइट्स की जो खराबी है वो दूर की गई। ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो चोर वगैरह हैं वो तारे काट कर ले जाते हैं और वो बेच देते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ना ही स्ट्रीट लाइट्स दोबारा ठीक करवाने के लिए कोई इकदाम किए गए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से ये क्या कहते हैं। अजी बताइएगा कि स्ट्रीट लाइट्स अभी तक ठीक नहीं हुई, क्या कहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे, हम तो जब सुबह जाते हैं मसलन बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल, तो इतनी धुंध होती है, कोई लाइट नहीं चलती, कोई इस तरह कोई लाइटिंग का कोई नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। तो वो लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी वजह से हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हम एक मरतबा मैं जा रहा था पुल के ऊपर से, ठीक है, ऊपर मोटरसाइकिलें आपस इस तरह टकराई हैं। इस तरह के हमारे लोग भी इस तरह के बुद्धू हैं, वो वन में जो है जो मामला इस तरह के पेश आते हैं कि हादसा पेश आते हैं। और भी शहरी मौजूद से बात करते हैं। आप बताएं कि कब से ये स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं और यहाँ पर हादसा पेश आते हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। ये स्ट्रीट लाइट को ख़राब हुए 5 से 6 माह हो चुके हैं और ये तो चलनी चाहिए। ये ख़राब है, धुंध बहुत ज़्यादा होती है, सुबह में भी रात में भी अक्सर हादसा वगैरह होते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि यार ये स्ट्रीट लाइट चलनी चाहिए। बिल्कुल जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इस जो स्ट्रीट लाइट्स है शेखुपुरा रोड की, इनको ठीक करवाया जाए और जो शहरियों के मसाइल इनको हल करने के लिए इकदाम किया जाए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को यहाँ पर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर शहरियों का भी यही मुतालबा नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द इकदाम किए जाए और शेखुपुरा लाइट्स की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ठीक करवाई जाए। जी अरसलान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग की मेन शाहराहों की लाइट्स अरसा दराज से गैर फाल। शहरियों का कहना है रात होते ही अंधेरा छा जाता है, अंधेरे के बायस वारदातों और हादसात में इजाफा हो रहा है। मजीद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना दरपेश है, जानते हैं उसामा यासीन से। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में जो तमाम तर शाहराहें जो हैं वो रात होती हैं अंधेरे में डूब जाती हैं। उसकी वजह क्या है? शहर भर की तमाम जो मेन शाहराहें इन पर स्ट्रीट लाइट्स लगी तो हुई हैं, लेकिन तमाम की तमाम जो ख़राब हैं। धुंधों का सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से हादसात में तेज़ी से इजाफा जो है वो होने लगा है। शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए कि शहर भर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स हैं वो रोडों पर लगी, वो ख़राब हैं, क्या कहना चाहते हैं, किन मुश्किलात का सामना होता है? मुश्किलात यही हैं कि कनाल रोड, रियानी रोड, टोबे की जो से भी रोड है ना उनकी लाइटें ख़राब ही हैं। जैसे ही मगरिब का टाइम होता है लाइटें चलती नहीं। एक्सीडेंट का भी उनके हादसा बहुत हो रहे हैं, इस करके ना कोई लाइटा पाबंदी नहीं की जा रही। हुकूमत साडी इदां दी मुड़ा कुछ कोई इशू नहीं लै रही हैगी इस काम के वास्ते। हादसा भी बहुत हो रहे हैं इहदे वास्ते। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि हादसा तेज़ी से होने शुरू हो चुके हैं तमाम की तमाम सड़कों पर। शहरी मौजूद है, बताइए कि मुतालबा क्या करते हैं आपके, तो लाइटों को क्या करना चाहिए? हमारा मुतालबा यही है कि जल्द से जल्द हुकूमत से मुतालबा है कि लाइटें ठीक करवाई जाएँ। नंबर तो गलियों में रात के वक्त वैसे ही अंधेरा हो जाता है, नमाजी नमाज़ पढ़ने आते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो मस्जिद लाइट बंद होने की वजह से मस्जिदों में पानी भी नहीं है। वो जैसे ही मस्जिद में आते हैं जब पता चलता है पानी नहीं है, वो घर की तरफ ही रवाना होते हैं वज़ू करने के लिए, तो उनकी नमाज गुजर जाती है। हमारी गवर्नमेंट ये अपील है कि जल्द से जल्द ये बिजली वाला जो सिस्टम है इसको दुरुस्त किया जाए।
جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ علاقہ مکین جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. رات ہوتے ہی جو ہے وہ شہر بھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شکریہ اسامہ یاسین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. فیسکو کا اے ایم آئی میٹرز کو مانیٹر کرنے کے لیے خصوصی سیل بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. فیسکو نے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر سیل کو چلانے کے لیے نئے عملہ کی بھرتی کی تجاویز بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیش کر دی ہے. ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر کے تحت تمام انڈسٹریل سیکٹر کو جدید میٹرز لگائے جائیں گے. اویس علی سے بات کریں گے. اویس بتائیے گا جدید میٹرز لگائے جائیں گے. جی بالکل، ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر کے منصوبہ میں جو ہے وہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. فیسکو کی جانب سے اے ایم آئی میٹرز انڈسٹریل سیکٹرز کو لگائے جا رہے ہیں اور ان تمام تر جو کنیکشنز ہیں جو ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبہ کے تحت لگائے جانے والے جو جدید میٹرز ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے حوالے سے فیسکو نے جو ہے وہ خصوصی سیل کے لیے مزید عملہ کی بھرتیوں کا فیصلہ کیا ہے. اور اسی حوالے سے فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں جو ہے وہ ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر کے سیل کو چلانے کے لیے عملہ بھرتی کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تجاویز بھی پیش کر دی گئی ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد فیسکو کی جانب سے جو ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے جس کے تحت انڈسٹریل سیکٹرز کو جدید اے ایم آئی میٹرز لگائے جا رہے ہیں تاکہ انڈسٹریل سیکٹر کی آن لائن جو ہے وہ ریڈنگ کی جا سکے اور آن لائن بجلی چوری کا تعین کیا جا سکے اور انڈسٹریل سیکٹر کے جو میٹر ریڈنگ سے متعلق تحفظات ہیں اس کو دور کیا جا سکے. اسی والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبہ پر تیزی سے کام جو ہے وہ جاری ہے. فیصل آباد شہر کی بڑی انڈسٹری کو جو ہے وہ 10,000 سے زائد اے ایم ای میٹرز لگا دیے گئے ہیں اور ان تمام تر میٹرز کو مانیٹر کرنے کے حوالے سے خصوصی سیل بھی بنایا جا رہا ہے اور اس سیل میں نیا عملہ بھرتی کرنے کے حوالے سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تجاویز پیش کر دی گئی ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد ایڈوانس اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈسکورٹ جلندھر پل کے علاقے میں 2 گروپوں میں تصادم، 3 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق میاں گروپ اور چھڑا گروپ میں عرصہ دراز سے دشمنی چلی آ رہی تھی. قتل ہونے والوں میں سرفراز بوٹا اور کیسر شامل ہیں. زخمیوں میں بشارت، خالد اور عثمان شامل ہیں. زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں ڈسکورٹ جلندھر پل کے علاقے میں 2 گروپوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 3 افراد قتل اور 3 زخمی ہو چکے ہیں. پولیس کے مطابق میاں گروپ اور چھڑا گروپ میں عرصہ دراز سے دشمنی چل رہی تھی. قتل ہونے والوں میں سرفراز بوٹا اور قیصر شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں بشارت، خالد اور عثمان شامل ہیں. زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. بتا رہے ہیں آپ کو ڈسکورٹ جلندھر پل کے علاقے میں 2 گروپوں میں تصادم، 3 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق میاں گروپ اور چھڑا گروپ میں عرصہ دراز سے دشمنی چلی آ رہی تھی. طیب مقبول اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. کے علاقہ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں مخالفین کی فائرنگ سے 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو چکے ہیں. پل کہنا کے رہائشی 6 افراد پیشی مقدمے کے لیے تھانہ ڈسکورٹ میں آئے تھے. 2 کاروں میں یہ سوار تھے. جیسے ہی یہ واپس تھانہ سے نکل کر روانہ ہوئے تو پل جلندھر کے قریب مخالفین کی جانب سے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی جس کے نتیجے میں سرفراز بوٹا اور کیسر موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ بشارت، خالد اور عثمان زخمی ہو گئے. حملہ آور 1 کار اور 2 موٹر سائیکلوں پر آئے تھے جنہوں نے شدید فائرنگ کی اور جب ان کو اپنے مخالفین کی موت کا یقین ہوا جس کے بعد وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. شدید زخمی 3 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ جو مرنے والے افراد ہیں ان کی لاشیں شعبہ پوسٹ مارٹم میں منتقل کر دی گئی ہیں. آر پی او فیصل احمد فرقی کی جانب سے کا نوٹس لیا گیا ہے. فوری طور پر سی پی او فیصل آباد سے رپورٹ طلب کی گئی ہے. ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر ناکہ بندی کی جائے، ملزمان کو گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. جی بہت شکریہ طیب مقبول تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.